इंडिया के अंदर ना वी हैव द बाइंग कैपेसिटी बट वी ऑल्सो हैव टू हैव अ टेस्ट। बाहर क्या है, पीपल हैव द टेस्ट सो दे आर विलिंग टू पे फॉर इट। तो इंडिया के अंदर जिस टाइम अब आस्ते आस्ते आप देखिए जितने अभी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, दे आर फ्रीक आउट्स, उनको मज़ा आता है चीज़ें, नई चीज़ देखने में, एक्सप्लोर करने में, नए डिज़ाइन, नए कलर्स। कॉन्टेम्प्रेरी लोग खत्म होते जा रहे हैं तो दे आर मोर हैप्पी। और हम लोग है वो प्रोडक्ट है तो वाई नॉट कि हम लोग इस चीज़ को और फोर्स करें मार्केट के अंदर, यार ये भी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो जिनका कंसंट्रेशन सिर्फ यूएस मार्केट में ही अगर रिस्ट्रिक्टेड रहा था, तो आई एम श्योर उनके ऊपर बहुत मेजर असर पड़ेगा। दे मे हैव टू शट डाउन दी यूनिट ऑल्सो। पिछले कुछ हफ्तों में देश की राजनीति के अलावा विश्व की राजनीति के समीकरण यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिस तरीके से बदला है, वो अपने आप में एक बेहद दिलचस्प सफ़र रहा है। अभी हाल ही में हम सब ने चाइना से कुछ तस्वीरें देखी एससीओ समिट में। जब प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे तो उनकी एक तस्वीर खूब वायरल हुई जिसमें वो चीन के जो है महामहिम उनके साथ खड़े हुए नज़र दिखे। उनके साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भी नज़र आए। तीनों की एक साथ तस्वीर नज़र आई जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं खूब मुस्कुराते हुए दिखे। तो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर इस चीज़ का ज़िक्र हुआ कि क्या भारत, रूस और चाइना के बीच में एक नई जो है वो पॉलिटिकल और एक जियोपॉलिटिकल स्टेज पे दोस्ती बनती हुई नज़र आ रही है। अब इस पूरी कहानी में एक चौथा और सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का देश है, अमेरिका। अमेरिका ने भारत के साथ नए टैरिफ पॉलिसीज़ इशू किए जिसमें कि भारत के अंदर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका में, उस पे 50% तक टैरिफ लगाया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एक ऐसी ही इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल जिसका सामान आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, फ्रेम में नज़र आ रहा है, जो ठीक-ठाक एक्सपोर्ट हमारे देश से अमेरिका में किया जाता है। तो क्या अमेरिका के जो बायर्स हैं, जो भारत से इस सामान को खरीदते हैं, वो अभी भी उतनी ही क्वांटिटी में सामान को खरीदेंगे? एक बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल जो उसी से जुड़ा हुआ है वो ये कि अगर वहाँ से ऑर्डर्स कम आते हैं, तो भारत में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अमेरिका में इस सामान को बेचकर हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? जो ज़मीनी स्तर पर, निचले स्तर पर काम करने वाले लेबर्स हैं, इस सामान को बनाने वाले लोग हैं, हाथ से बुनाई करने वाले कारीगर हैं, इन सब की जीविकाओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या इनकी नौकरियों पर, इनकी आमदनियों पर कोई खतरा है? या फिर जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनकी धंधे का, जिनके बिज़नेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ़ उस एक्सपोर्ट पे टिका हुआ था, उनके लिए क्या-क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? ये सारे सवाल अब उठ खड़े हुए हैं हमारे सामने। और क्या ये टैरिफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ का काम भी कर सकता है? क्या इस टैरिफ के लगने के बाद से अब एक्सपोर्ट कम होगा और उस एक्सपोर्ट में जो गिरावट आएगी, उसके कारण भारतीय मार्केट में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? ये तमाम सवाल हमारे बीच में हैं। मैं आज आया हूँ नोएडा में और मैं आपको आज मिलवाऊँगा उमेश जी से। उमेश जी एक इसी तरीके के शख्स हैं जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। उनका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पे लेकर, उनकी क्या राय है और उनके निजी अनुभव क्या हैं? किस तरीके से वो इस चीज़ से कोप कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग्स क्या हैं? वो सब बातें एक बार उनसे करते हैं। उमेश जी, आप बहुत स्वागत है सर आपका हमारे नमस्कार, प्रोग्राम पे। नमस्कार, बहुत नमस्कार। शुक्रिया जुड़ने के लिए। उमेश जी, मैंने बताया जैसा टैरिफ में अब 50% के बाद क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं और मैं सबसे पहले आपसे जो छोटा मैन्युफैक्चरर है उनके बारे में जानना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी हम बात भी कर रहे थे, जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कारीगर हैं, हाथ से बुनाई करते हैं, जी। जो बहुत ज़्यादा हेफ़्टी मनी नहीं कमाते लेकिन उनकी जीविका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर बाहर से ऑर्डर सब कम होते हैं, तो क्या आपको लगता है उसका एक चेन इफ़ेक्ट इधर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो हमारे देश में कारीगर हैं उनके ऊपर? हर जी, नमस्कार। देखिए ऐसा है, इंडिया के अंदर जो छोटे हमारे एरिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर जो जिनका कंसंट्रेशन सिर्फ यूएस मार्केट में ही अगर रिस्ट्रिक्टेड रहा था, तो आई एम श्योर उनके ऊपर बहुत मेजर असर पड़ेगा। दे मे हैव टू शट डाउन दी यूनिट ऑल्सो। क्योंकि उन लोगों का आज की तारीख में सारा जितना भी रेवेन्यू मॉडल है, वो सारा यूएस के थ्रू ही चल रहा था। अब कुछ ऐसे भी हैं जो यूएस के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी कर रहे थे। उस पे डिपेंड करेगा वो कितना परसेंट ऑफ शेयर जो है उनका यूएस का था। जी। अगर तो यूएस का उनका मेजर पोर्शन था तो फिर वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। अब कुछ लोग हैं जो यूएस से मेबी 10% 20% काम करते थे, हुँ। उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये डेफ़िनेटली है कि जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया से, हमारे प्रोडक्ट लाइन के, उस पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो उनको अब कम ऑर्डर्स उधर से आएँगे तो हो सकता है उनको कम इधर बनाना पड़े या कुछ और ढूँढना पड़े जो। देखिए, या तो वो अपना नई मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे, जी। एक तरीका तो ये है।
और नहीं तो फिर वो अपना कोई और एवेन्यू ढूंढेंगे, नया बिजनेस ढूंढेंगे, क्योंकि जो लोग सस्टेन ऑलरेडी यूएस के ऊपर कर रहे थे उन पे तो ये मेजर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, जो आपका बिज़नेस था, आपके बिज़नेस में आपका जो रेवेन्यू आता है, उसमें यूएस कितना इम्पोर्टेंट था? कितना क्रिटिकली आप उस पे डिपेंडेंट थे? और हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू देखिए, पर्सनली? हमारा जो है 60% ऑफ द बिजनेस जो है वो हमारा यूएस का रहा है आज तक। वी बीन सस्टेनिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम लोगों ने इसको बढ़ाया ही है। जी। बट जो अभी 50 प्लस 56% का जो टैरिफ लगा है, उससे हमारे ऑर्डर्स पे तो डिफरेंस आ गया ऑलरेडी, इट इज़ ऑलरेडी देयर, वी हैव सीन इट। रीज़न क्या रहा है कि हम लोग का मेन सीज़न रहता है क्रिसमस का, जी। और क्रिसमस जो है उसकी सारी शिपमेंट्स हमारी जुलाई अगस्त तक चली जाती हैं। सो अभी वी हैव दैट कुशन पीरियड जिसमें इफ़ेक्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हमारे को अगले 2 महीनों के अंदर पता चल जाएगा। अब जितना हम लोगों का सीज़नल चलता है थ्रू आउट द ईयर, उस पे अब नेक्स्ट ईयर का क्या असर पड़ेगा वो अब हमारे को अगले 1.5-2 महीने के अंदर पता चल जाएगा। अब ये कल ही न्यूज़ में आया है कि यूएस कोर्ट ने वहाँ पर वो जी। ऑब्जेक्शन रेज़ किया है कि भई 15% के ऊपर आप नहीं जा सकते थे, हाउ हैव यू गॉन बियॉन्ड 15%। तो वो उनका अंतर्राष्ट्रीय मामला है, वो देखते हैं कि वो क्या फाइनल कॉल लेते हैं उसके ऊपर। जी। बट जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे प्रोडक्ट्स जो हम यूएस में बेचते थे, वो 56% प्लस पे क्या बिक पाएँगे? यानी 50% जो है, हुँ। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। इट इज़ नॉट कि वो हम लोगों के लिए सिर्फ़ है, ये एक चीज़ जो है ये वहाँ के बायर्स के लिए भी है। जी, मैं उसी क्योंकि पे आ रहा था, जी, क्योंकि आपने कहा कि क्या वो प्रोडक्ट बिक पाएँगे, ये बड़ा जी, सवाल है। जी। तो ना सिर्फ़ ये कि आपको वो ऑर्डर्स आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन जो उधर बायर ले रहा था, जिसको आगे वो सेल करना था, हाँ जी। उनके लिए ये चैलेंज किस तरीके से फिर? देखिए, बायर्स जो, अगर हम लोग अपने आप को एज़ एन एक्सपोर्टर बोलते हैं कि हम माल बना के बेच रहे हैं, हमारे ऑर्डर्स पे डिफ़रेंस आ रहा है, तो मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ, तो जी। उनके लिए भी एक बड़ा मेजर चैलेंज होने वाला है जो इंडिया से सिर्फ़ खरीदते थे। ट्रू। व्हाई आर वी ओनली सीइंग कि हमारा एज़ अ मैन्युफैक्चरर छोटा है, बड़ा है, वो सिर्फ़ यूएस को बेचता है। आप ये भी देखिए ना दूसरी तरफ से, जो वहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेट करते थे, मैं ये नहीं बोलता 100% कोई भी एज़ अ बायर इंडिया से ही खरीदता होगा, देयर विल बी जी। फ्यू, बट मेजर चंक जो इंडिया से खरीदता है उस पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब वहाँ पर वो डिपेंड करता है वो बायर जो है किस कैटेगरी का है। इज़ ही सपोज्ड टू बी अ ब्रांड बुटीक बायर है? इज़ ही सपोज्ड टू बी अ डिस्काउंट स्टोर, जो बहुत बड़े-बड़े स्टोर्स हैं जिनके वहाँ पर कम से कम 100, 200, 500, 700 स्टोर भी हैं? या वो एक ऐसा बायर है जो सिर्फ़ इम्पोर्ट करता है एंड देन फर्दर गिव्स इट टू अलग-अलग जितने भी वहाँ पर सेलर्स हैं वहाँ के लोकल। जी। अब यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये पड़ता है कि हम जिसको सप्लाई कर रहे हैं, क्या वो 50% अपने कॉस्ट में इनबिल्ट करके बेच पाएगा या नहीं? यदि वो बेच सकता है, वी आर वेरी हैप्पी। यदि वो बेच नहीं सकता, तो फिर या तो हमारे वॉल्यूम में कम होगा या उसको भी कोई एक नया एवेन्यू ढूँढना पड़ेगा माल खरीदने का। जी। और इन दिस सिचुएशन, क्योंकि अब आप भी ये कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये नुकसान ना सिर्फ़ इंडिया को होगा, फिर अमेरिका में भी वहाँ के लोगों के ऊपर इसका बहुत असर पड़ने वाला है। तो आप इसको बहुत लॉन्ग लास्टिंग देख रहे हैं इस टैरिफ को, या आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत नेचुरली पड़ेगी, अमेरिका को भी करना पड़ेगा, या दिस इज़ नॉट अ लॉन्गर सॉल्यूशन जो निकाला है ट्रम्प साहब ने? सर देखिए, पहली चीज़ तो मैं बोलता हूँ कि इंडिया के यहाँ से आई थिंक अबाउट $90 बिलियन का काम होता है हमारे जी। प्रोडक्ट लाइन में। ऑलमोस्ट 90 आई वुड से, एंड इसमें यूएस के अंदर जो कोर्ट्स हैं जो उन्होंने अभी नया मैंने जैसे बताया आपको 15% का उन्होंने निकाला कि वो इमरजेंसी में था एज एन हुँ। इमरजेंसी कॉल, वो क्या निकलता है दैट इज़ द इंटरनल मैटर, एंड आई एम श्योर उसको एज अ सॉल्यूशन आई सी, बिकॉज कहीं ना कहीं उन पे भी प्रेशर पड़ रहा है, जी। एंड कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है विल गिव अस अ सॉल्यूशन। अब ऑन दी अदर साइड हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे को ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बिकॉज हमारा ये जेस्टेशन पीरियड है फॉर नेक्स्ट 3 महीने का, जी। बिकॉज उनका फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है दिसंबर में, उनके हुँ। टारगेट सेट हो रहे हैं कि हमने नेक्स्ट ईयर क्या खरीदना है, सो वी आर ऑलरेडी बिल्डिंग अप फॉर दैट। तो हमारे लिए एक आई डोंट थिंक वी शुड बी वरीड मच वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड वंस दिस पीरियड इज़ ओवर, दिसंबर के बाद जैसे आपने बताया, अभी तो आप रिलैक्स हो सकते हैं अगले जी 2-3 जी महीने। जी। जब नए ऑर्डर्स आएँगे, उस टाइम पे जैसा पिछले साल तक ऑर्डर्स आते थे या जितने आने चाहिए, थोड़ा बहुत गिरावट तो चलिए 5-10% इज़ एक्सेप्टेबल। अगर मेजर आपको लगता है कि नीचे गए हैं ऑर्डर्स, तो फिर आपने उसके लिए क्या कोई प्लान बी आपने सोचा है, या आप इंडिविजुअल लेवल पे कैसे स्विच करेंगे उस पे? देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग वी आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स, हमारी इंडियन मार्केट भी बहुत बड़ी है, जी। इट्स अ मैसिव मार्केट। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि जी आप इंडिया के अंदर इतना स्कोप है, व्हाई नॉट वी कंसंट्रेट मोर ऑन इंडिया, इंडियन जी। प्रोडक्ट्स इंडिया में क्यों ना बेचे जाएँ हमारे।
जी। तो हम लोग वो भी एक तरीके से वी आर लुकिंग एट दैट विंडो। ऑल्दो हम लोग इंडिया में भी बेचते हैं, विच इज़ अ वेरी स्मॉल सेगमेंट, आई वुड से 5 to 10% के बीच में हमारा इंडिया में प्रोडक्ट बिकता है। जी। एंड विद दी चेंजेस एक ये ज़रूर है कि जो हम लोग जिस टाइप के प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं यहाँ पर, जो जी। हम लोग बनाते हैं, उसका टेस्ट इंडिया में है या नहीं है, दैट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। हम्म। अब जो नई जनरेशन आ रही है, दैट ऑफ कोर्स इज लुकिंग मोर टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ फील। तो हमारा एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो हमें लगता है आने वाले दिनों में, इफ नॉट मे बी इन फ्यू मंथ्स, मे बी विद इन अ ईयर, व्हेन वी स्टार्ट शोइंग दीज प्रोडक्ट्स विद इन आवर ओन कंट्री, मेरे को लगता है कि ये इसकी एक डिमांड जो है, बहुत मेजर बड़ी डिमांड, वो आएगी। आ सकती है। यस प्रोडक्ट पे भी मैं आपसे बस समझना चाहूँगा सर, बिफोर वी कंक्लूड। अमेरिका में आपने बताया कि मेजर आपका एक्सपोर्ट होता है। जी जी जी। वहाँ का जो बायर है, किस तरह का बायर है? जैसे अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे क्या इंडियंस ही हैं जो अमेरिका में इस प्रोडक्ट को प्रेफ़र करते हैं, या अमेरिका के लोकल्स में भी अब इसकी मार्केट बनने लगी है? नहीं नहीं, ये मैं अब अगर आपको बताऊं तो दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियंस। एक्चुअली क्या है कि ये हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं क्यों यूनिक हैं, बिकॉज हर चीज़ मैकेनाइज जो है वो बाहर बिकती है, मिलती है। जी। लेकिन हम एज इन इंडियंस को हम शायद इसको इतना इम्पोर्टेंस ना दें, बिकॉज हम डेली देखते हैं। लेकिन एज अ पर्सन हु इज़ अ फॉरनर, जी। वो सब इसके लिए दे हैव अ ह्यूज बिग लाइकिंग। तो वो चाहते हैं कि हम ये चीज़ खरीदें, और वो इन चीज़ों के लिए दे डिमांड, दे कम टू इंडिया। वाई? दे वांट टू सी दीज थिंग्स, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें जो हाथ का काम है, वो अगर आप देखिए, इतना माइन्यूट वर्क है, ये वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। ये मिलेगा तो आपको इंडिया में मिलेगा। दैट इज द रीजन वी हैव द स्ट्रेंथ। और ये मशीन से नहीं हुआ है ये कुछ भी मशीन से नहीं है। इसमें अगर आप स्टिचिंग की बात चलेंगे, ठीक है, बट जी। जो मेन काम है डिज़ाइन जी। ओरिएंटेड, वो सारा है। और हमारे खुद के डिज़ाइनर्स बहुत बढ़िया हैं। मैं आपको ये बताऊं, हम लोग सोचते हैं वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स। नो, वो अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन हमारे खुद के डिज़ाइनर्स बहुत बढ़िया हैं। वो जो डिज़ाइन करते हैं, आपने यहाँ देखा होगा, हम लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं जी। उसमें 50% ऑफ डिज़ाइन जो हैं वो हमारे अपने खुद के डिज़ाइनर्स ने किए हैं। तो उनके पास क्या है, इट्स अ कोलैबोरेशन, इट्स अ मतलब दोनों चीज़ों को अगर मैं मिलाऊं, एज अ डिज़ाइनर और एज अ बीडर, जी। जो जी। आर्टिजन्स हैं, बनाते हैं, हाँ जी। दोनों का जो तालमेल है, दैट इज़ व्हाट गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू सेल इन द वर्ल्ड। तो टू कंक्लूड वी कैन से कि अगर वहाँ से ऑर्डर्स कम होते हैं, तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप इंडिया के मार्केट को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली वी हैव टू एक्सप्लोर। थोड़ा सा हम लोगों की तरफ से भी थोड़ा वो रहा है, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स पे डिपेंडेंट रहे हैं ऑल द वे थ्रू। कोई बट रीज़न इसका आपको लगता है पर्टिकुलर रहा कि बाहर के मार्केट्स को ज़्यादा प्रेफ़र किया? देखिए, इंडिया के अंदर ना वी हैव द बाइंग कैपेसिटी, बट वी ऑल्सो हैव टू हैव अ टेस्ट। बाहर क्या है, पीपल हैव द टेस्ट, सो दे आर विलिंग टू पे फॉर इट। तो इंडिया के अंदर जिस टाइम, अब आस्ते आस्ते आप देखिए, जितने अभी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, दे आर फ्रीक आउट्स। उनको मज़ा आता है चीज़ें, नई चीज़ देखने में, एक्सप्लोर करने में, नए डिज़ाइन, नए कलर्स। कॉन्टेम्प्रेरी लोग खत्म होते ट्रू। जा रहे हैं, तो दे आर मोर हैप्पी। और हम लोग है वो प्रोडक्ट है, तो वाई नॉट कि हम लोग इस चीज़ को और फोर्स करें मार्केट के अंदर, यार ये भी चीज़ें हैं। अब जी। हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती हैं, अगर आप देखेंगे ना, तो ये इंडिया में हम लोग देते ही नहीं हैं। एवरीथिंग दैट इज़ मेड इज़ पैक्ड एंड शिप्ड आउट। राइट। तो हमारे खुद के अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट दिखता नहीं है। तो जैसे जैसे हम उनको अब शोकास करेंगे, बाहर दिखाएंगे, तो आई एम श्योर उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड बिजनेस फॉर अस आल्सो। ऑलराइट, थैंक्स मच उमेश जी हमसे बात करने के लिए। जो टैरिफ में चेंजेस हुए हैं, इसको लेकर जियोपॉलिटिकल लेवल पर क्या बदलाव आते हैं? भारत, रूस और चीन के बीच में संबंध गहरे होते हैं, नहीं होते हैं? अमेरिका किस तरीके से आने वाले दिनों में अपने फैसले लेता है? ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल वो ये कि क्या भारत के अंदर काम करने वाले छोटे कारीगर, उमेश जी जैसे कई सौ सैकड़ों मैन्युफैक्चरर्स और उनसे बड़ी कंपनियाँ, ये किस तरीके से इससे प्रभावित होने वाली हैं, ये देखने वाला जो है एक मुद्दा होगा अगले कुछ दिनों में। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ न्यूज़ स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।